तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस समिट की जहां चाय की थोड़ी सी कम और डिस्कशन की थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एससीओ समिट। और हाँ, यहाँ मोदी जी ने भी अपनी प्रेजेंस से धमाका कर दिया। जी हाँ, आप सुन सकते हैं। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाई लोग, समिट का मतलब सिंपल है, नेतागिरी का व्हाट्सएप ग्रुप मीटिंग। सब लीडर्स आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और एक दूसरे को स्माइल देते हैं। मजा आया। और अंदर जाके आपस में कहते हैं, भाई तेरे देश में क्या चल रहा है। मोदी जी वहाँ भी फुल ऑन कॉन्फिडेंस एंट्री लेते हैं, जैसे शादी में बारात आती है। और स्पीच में क्या बोला, टेररिज्म पे कड़क बात, ट्रेड पे डायरेक्ट बात और टेक्नोलॉजी पे फ्यूचर बात। मतलब एकदम 3 in 1 कम्बो ऑफर। पेट्रोल पंप पे मिलता है तो फ्री में सर्फ एक्सल भी मिलता है। वैसे दोस्तों, एससीओ के लीडर को एक ही प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज। एक बोलता है इंग्लिश, दूसरा बोलता है चाइनीज और तीसरा बोलता है रसियन। ट्रांसलेटर बेचारा सोचता है, मुझे जिंदगी में इतना सिलेबस क्यों याद करवाया गया। पाकिस्तान के पास न कोई वैलिड काउंटर था और न ही सपोर्ट मिला। उनको इमेजिन करो कि शहबाज शरीफ के लिए कितना ऑकवर्ड मोमेंट रहा होगा जब मोदी जी के बोलने के बाद हाल में बस एक्सपेंटेंस वाली वाइब रही होगी, है कि नहीं। बेइज्जती गजब थी, लेकिन अकेली बेइज्जती नहीं थी भाई। अभी तो पाकिस्तान को और जलील होना था। एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ बात करते हुए जा रहे हैं, जबकि दूर खड़े शहबाज शरीफ हसरत भरी निगाहों से उस तरफ देखते हैं कि काश मोदी की जगह मैं पुतिन से बात कर रहा होता। लेकिन भाई हेलो, ओ शहबाज शरीफ, सपने ना औकात के अनुसार देखने चाहिए, है कि नहीं। भले जिसके घर आटा खरीदने के पैसे नहीं होते, वे रेस्टोरेंट में जाकर 7 कोर्स मील थोड़ा ना खरीद के खाता है। बताओ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि एससीओ में सबसे ज़्यादा बेइज्जती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हुई है, तो मैं आपको यह बता दूं कि यह बात बिल्कुल गलत है। असली बेइज्जती 10,000 किलोमीटर की दूर से बैठे ट्रम्प चाचा की हो गई थी, क्योंकि दुनिया के 3 शक्तिशाली देश रसिया, चाइना और भारत एक ही मंच पर गले मिल रहे थे, जबकि ट्रम्प चाचा अपनी खुद की डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स की वजह से कई देशों को एक साथ अमेरिका के खिलाफ ले आए। तो दोस्तों, एससीओ यानी वो मंच है जहां रशिया, चीन, सेंट्रल एशियन मुल्क और अब भारत जैसे बड़े प्लेयर्स एक साथ बैठकर जियोपॉलिटिक्स के रूल्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से अमेरिका की टेंशन भी नेचुरली बढ़ रही है। मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। एससीओ आज के समय में सिर्फ एक रीजनल सिक्योरिटी फोरम नहीं है, बल्कि एक काउंटर बैलेंस बनाने की राह पर है। और भारत की पोजीशन इस ग्रुप में काफ़ी स्ट्रांग है, क्रूशियल है। मतलब अगर तुम्हें जियोपॉलिटिक्स का अगला बड़ा ट्रेंड समझना है तो एससीओ को समझना होगा। मेरे दोस्त, पहले तो ये समझे कि एससीओ है क्या। 2001 में जो एससीओ शुरू हुआ था, उसका मेन मोटो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म को काउंटर करना। सिंपल सिक्योरिटी अलायंस जैसे ये लगता है कि, लेकिन आज 2025 में इसके अंदर की डायनामिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। एससीओ के मेंबर्स को अब सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी, डिजिटल कोऑपरेशन, सब कुछ चाहिए। और जब आपके पास रसिया और चाइना जैसे दो हैवी वेट्स एक साथ प्लेटफॉर्म पर हो, तो ऑटोमेटिकली इसका स्ट्रेटेजिक वेट बढ़ जाता है। यही चीज़ अमेरिका को अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि एक भाई समिट हो या फिर अपने मोहल्ले की मीटिंग, बातें तो वही होती हैं। टेररिज्म रोकना और ट्रेड बढ़ाना है, फ्रेंडशिप मजबूत करनी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोहल्ले में चाय पकौड़ा मिलता है और वहाँ सिर्फ प्रोटोकॉल और फोटो सीजन। तो दोस्तों, ये थी मोदी जी की एससीओ समिट धमाका। देश की बात, फ्यूचर की बात और थोड़ी सी कॉमेडी के साथ। पॉलिटिक्स की दुनिया एकदम पबजी के मैच जैसी है, कभी एलाय बन जाती है तो कभी एनिमी, और कभी सेफ जोन के बाहर निकल जाते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।